जब जब राम अवधि सुधि करहीं, तब तब बारी बिलोचन भरहीं। सुमिरि मातु पितु परिजन भाई, भरत सनेह सीलु सेवकाई। जब जब राम अवधि सुधि करही। भावार्थ, जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता, कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेमशील और सेवा भाव को याद करके। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। मैं गौतम सिंह बिष्ट उत्तराखंड हिलांसी यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। आप और हम रामायण के छंद चौपाए, दोहे और इनमें छुपे गूढ़ रहस्यों के मर्म को जानने की कोशिश कर रहे हैं एक वार्ता के जरिए। और यहाँ पर तुलसी बाबा लिखते हैं कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या के स्वर्णमय महलों को छोड़ करके जब वनवास में चलते हैं, उनके साथ में उनका छोटा भाई लक्ष्मण और सीता माता, उनकी भार्या सीता जी हैं, तो उस समय पर उनकी मानसिक दशा क्या होती है। और यही मानसिक दशा आजकल के समय में उन लोगों की भी है जो अपने घर को छोड़कर प्रदेश में प्रवास के दौरान अपनी नौकरी चाकरियों में व्यस्त हैं। लेकिन कभी कभी उनको जब घर की याद आती है तो उनका मन द्रवित होने लगता है। और हो क्यों नहीं, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी जो कि परम ईश्वर थे, परम तत्व थे, भगवान थे और सचचित और आनंद का मूल यूं कहे कि भंडार थे, तो आप और हम तो एक मनुष्य हैं। तो इसी प्रकार से उन परदेशियों के मन में भी यह भाव उभरता होगा जिस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी यहाँ पर दर्शा रहे हैं। कहते हैं, जब जब राम अवध सुध करही, तब तब बार बिलोचन भरई। जब जब प्रभु श्री रामचंद्र जी अवध की याद करते हैं तो उनके आँखों में जल भर आता है, उनके नेत्रों में अश्रुधारा भर आती है। और इसी प्रकार से हमारे जो परदेसी भाई हैं, जो उत्तराखंड से अपने किसी नौकरी पेशे, अपने रोजी रोटी के कारण बाहर चले गए हैं, जब जब उनको अपनी मातृभूमि की याद आती है तो उनके आँखों में जल भर आना चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। इसको प्रभु श्री रामचंद्र जी दर्शा रहे हैं, इसको चरितार्थ कर रहे हैं, इसकी मर्यादा को समझा रहे हैं। और यहाँ पर नर चरित्र करते हुए कह रहे हैं, सुमेरे मात पितु परिजन भाई। और अपने भाई बहन, अपने माता पिता और भाई बहनों के याद करके, और भरत स्नेह शील सेवकाई, और भरत की जो सेवा भाव था, अपने भाई बहनों के जो सेवा भाव था, उसको याद कर करके कभी कभी आपका दिल भी भर आता होगा। और यही सब मनुष्य का जो चरित्र है, मनुष्य का जो स्वभाव है, मनुष्य का जो कर्तव्य है, मनुष्य का जो फर्ज है, मनुष्य की जो मर्यादाएं हैं, उस मर्यादा को दर्शाते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी नर चरित्र कर रहे हैं। आगे तुलसी बाबा लिखते हैं कि कृपा सिंधु प्रभु हो ही दुखारी, धीरजु धरहि कुसमय विचारी। लख सिया लखन विकल होई जाए, झिमपुर सही अनुसर पर छाई। भावार्थ, कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ समय समझ करके धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के सम्मान ही चेष्टा करती है। नमस्कार मित्रों, यहाँ पर तुलसी बाबा आगे लिखते हैं कि जब
प्रभु श्री रामचंद्र जी याद करते हैं अपनी अयोध्या को, जिस प्रकार के आप लोग प्रदेश में जो बसे हुए हैं उनको याद आती है अपनी जन्मभूमि। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के आंखों में जब जल भर आता है, वे विकल हो जाते हैं जब उनको अपने घर की अयोध्या की याद आती है। तो कहते हैं कि रामचंद्र जी को दुखी देख करके सीता माता और लक्ष्मण जी भी दुखी हो जाते हैं। लेकिन प्रभु कुछ समय विचार कर, समय की सुधि लेकर के देखते हैं कि यह समय अभी शोक का नहीं है और धीरज धारण कर लेते हैं। लेकिन अपने स्वामी को, अपने बड़े भैया को लक्ष्मण जी और सीता जी जब दुखी देखते हैं तो वे भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के सम्मानी चेष्टा करती है, क्योंकि सीता माता और लक्ष्मण उनकी परछाई थी। इसी प्रकार से आपके कुटुंबी जन भी आपकी परछाई होते हैं। अगर पिता किसी बात के लिए चिंतित है तो बच्चे और पत्नी भी उसके लिए चिंतित हो जाते हैं। आप देखते हैं कि आप अगर ऑफिस का कोई काम घर में लाते हैं और आप व्यथित हैं तो आपका परिवार भी व्यथित हो जाता है। किसी चीज़ को पाने के लिए आप चेष्टा करते हैं और आपको नहीं मिल पाती, आप निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, तो आपका परिवार भी आपका ही अनुसरण करता है। अगर आप उत्साहित होते हैं और आनंद में रहते हैं, प्रभु के चरणों की में समर्पित रहते हैं, तो आपका परिवार भी धीरे धीरे उस ओर जाने लगता है, आनंदित होने लगता है, परमानंद की अनुभूति करने लगता है। लेकिन जब घर का मुखिया ही दुखी विषादग्रस्त हो जाता है, अस्वाद में भर जाता है और निराशा कुंठा में भर जाता है, तो तब उसको प्रभु श्री राम के चरणों की यह बात याद आनी चाहिए कि जिस प्रकार से पुरुष की परछाई उसका अनुसरण करती है, उसी प्रकार से जो मुखिया होता है उसके परिवारजन भी उसका ही अनुसरण करते हैं, उसका ही अनुकरण करते हैं। और यहाँ पर तुलसी बाबा लिखते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की दुखी स्थिति को देखकर सीता और लक्ष्मण भी दुखी हो जाते हैं। और आगे तुलसी बाबा लिखते हैं कि या बंधु गति लखी रघुनंदनु धीरे कृपाल भगत उर चंदनु लगे कहन कुछ कथा पुनीता सुने सुख लहाई लखनऊ और सीता लगे कहने कुछ कथा पुनीता। भावार्थ, तब धीर कृपाल और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। नमस्कार मित्रों, जय हिंद और जय भारत। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगले चौपाई में तुलसी बाबा लिखते हैं, प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदन। आपको भी इसी प्रकार का आचरण करना चाहिए, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, पुरुषों में उत्तम थे, नर में उत्तम थे। और कहते हैं, प्रिया बंधु गति लखि रघुनंदनु धीर कृपाल भगत उर चंदनु। अपने पत्नी और अपने छोटे भाई के जो दुख की दशा को देखकर भगवान क्या करते हैं, लगे कहन कुछ कथा पुनीता, कुछ पवित्र कथाएं कहते हैं। आपके घर में जब कोई शोक संताप हो जाता है तो कोई एग्जाम्पल उदाहरण दे करके आप पुनीत कथा, शास्त्रों की कथा, या यूं कहें कि कोई भी कथा प्रसंग जो आपके शास्त्र सम्मत हो, उसको सुनाकर आप उन लोगों की जो कथा व्यथा को दूर कर सकते हैं। कथा हमेशा, कथा और व्यथा इसलिए दोनों शब्द बिल्कुल समान अर्थी जैसे लगते हैं। और सुन सुख लहई लखन और सीता, और उस पुनीत पवित्र कथा को सुनकर लक्ष्मण और सीता जी सुख का अनुभव करते हैं, अच्छा सुख प्राप्त करते हैं। तो नमस्कार मित्रों, यहाँ पर तुलसी बाबा जो लिखते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी किस प्रकार दुखी होते थे, उनके दुख को देख करके लक्ष्मण और सीता जी किस प्रकार परदेश में, वन प्रदेश में दुखी होती थी, जिस प्रकार के आपसे
आपने जन्मभूमि को छोड़कर गए हुए लोग जो प्रदेश में हैं, जब जब उनको अपने धरती की याद आती है, अपनी माटी की याद आती है, तो वे दुखी हो जाते हैं और उनको दुखी देखकर उनके परिवारजन भी दुखी हो जाते हैं। तो तब वे धीरज धरकर प्रभु श्री रामचंद्र जी की तरह उनको पुनीत पवित्र कथाएं जो शास्त्र सम्मत हों, जो मन की व्यथा को दूर करने वाली हो, ऐसी कथाएं उनको कहनी और सुननी चाहिए, जिससे परिवारजनों के मन का शोक संताप भी दूर हो जाता है और फिर वे आनंदित हो जाते हैं। यह प्रभु श्री रामचंद्र जी की रामायण की कथा हमको समझाती है, सिखाती है कि जीवन जीने के मूल्य कैसे होते हैं, कैसे आप उस समय पर जब आपका समय विपरीत चल रहा हो तो किस प्रकार से अपने परिवारजनों को आप संभाल सकते हैं, किस प्रकार से उन्हें साथ लेकर के चल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। आप सब मित्रों ने यहाँ तक रामायण के प्रसंग को सुनने के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम आपके परिवार पर, आपके कुटुंब पर, आपके स्वभाव पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपको परम उपलब्धि की तरफ पहुंचाएं। और मित्रों, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन वंदन नमन करता हूं। और रामायण से जुड़ने के लिए कि भी मैं देखता हूं कि तकरीबन फेसबुक, इंस्टाग्राम पर मेरे कम से कम 5 साढ़े 5 हज़ार मित्र हैं, लेकिन अगर आप देखें कि हिलांसी यूट्यूब चैनल में अभी 500 मित्र ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं की है। तो आप अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपके पास तुरंत ही कोई वीडियो के माध्यम से आपको उत्तराखंड के जल, जंगल, ज़मीन की शुद्धि और वीडियो आपको मिलते रहें। मैंने आपको पहले भी कहा, यह एक ऐसा प्रयास है जिससे हम उत्तराखंड में अपने जीवन को देख सकें कि हमें किस प्रकार जीना चाहिए, हमारे उत्तराखंड में क्या क्या क्रियाकलाप हो रहे हैं, इन बातों की हमें सुधि हो। तो आप सबको नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। आप सबका दिन शुभ हो।